एक बात बताऊं, छोटी उम्र से हमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत क्यों डालनी चाहिए, उसके लिए मेरे पास एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने के लिए मैंने अपने दो दोस्तों को बुलाया, एक है अमित, एक है प्रवीण। अमित 18 की एज से हर महीने 2-2 हजार रुपए 12% रिटर्न मिले वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था। लेकिन अमित की एज 25 साल की हुई ना, उसके बाद से उसे पैसों की जरूरत पड़ गई और उसने अपना इन्वेस्टमेंट रोक लिया। लेकिन अमित ने 35 सालों तक अपने ये पैसे विड्रॉ नहीं किए थे। दूसरी तरफ है प्रवीण। प्रवीण ने 18 से लेकर के 25 साल तक पहुंचा, तब तक नए आईफोन खरीदे, महंगी महंगी ट्रिप्स की, रोज बाहर का खाना खाया, जोमेटो स्विगी सब करके उसने पैसे बर्बाद किए। 25 साल की एज पर उसे लगा कि यार ये अमित पैसे बचा रहा है तो मुझे भी पैसे बचाने चाहिए। अब अमित से आगे निकलने के लिए प्रवीण ने हर महीने 3-3 हजार रुपए इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए एक ऐसे म्यूचुअल फंड में जो 12% रिटर्न्स देता है। प्रवीण ने ये इन्वेस्टमेंट 10 सालों तक किया, यानी प्रवीण की एज 35 सालों की हुई तब तक। अमित ने 25 सालों पे ये इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया था। अब आपको क्या लग रहा है कि प्रवीण ने 3-3 हजार रुपए यानी अमित से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं तो प्रवीण के पास ही ज्यादा कॉर्पस होगा ना? नहीं, भले अमित ने सिर्फ 2.25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और उसके बाद उसे पड़े रहने दिए और प्रवीण ने लगभग 5.25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन फिर भी 35 की एज पर अमित का कॉर्पस है लगभग 11 लाख और प्रवीण का कॉर्पस है लगभग 10 लाख रुपए। ये इसीलिए है क्योंकि अमित वॉज इन्वेस्टेड फॉर 17 ईयर्स और प्रवीण का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 सालों के लिए था। जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारा फायदा होगा। एक और कैलकुलेशन समझाता हूं। मान लीजिए 23 की एज से अगर हर महीने 2-2 हजार रुपए हम बचाते हैं, बचाने के बाद इन्वेस्ट भी करते हैं ऐसी कोई जगह पे जो हमें 1 साल का 10% रिटर्न देता है और उसके साथ साथ हर साल हम ये इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते भी है। अरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई जो बढ़ रही है। तो बाय द टाइम आपकी एज 35 साल की हो जाएगी तब तक आपने टोटल इन्वेस्ट किए हैं 5 लाख रुपए और आपके कॉर्पस की वैल्यू बन जाएगी लगभग 9 लाख रुपए। लेकिन सिर्फ 5 साल जल्दी यानी 18 साल की उम्र में हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं हर महीने 2-2 हजार का, तो बाय द टाइम आपकी एज 35 हो जाएगी तो आपने टोटल इन्वेस्ट किए होंगे 9.25 लाख रुपए और आपके कॉर्पस की टोटल वैल्यू 20.5 लाख रुपए हो गई होगी। ये है पावर ब्याज पे ब्याज यानी कंपाउंडिंग का। कन्विंस तो मैंने कर ही दिया होगा आपको कि इन्वेस्टमेंट तो करना ही है छोटी उम्र से, लेकिन इन्वेस्टमेंट करेंगे कहां? ये सवाल आपको हुआ होगा तो मैं अपना जवाब आपको बताता हूं कि मैं कहां इन्वेस्ट करता हूं। मैं सेफ इन्वेस्टमेंट और रिस्की इन्वेस्टमेंट का एक कॉम्बिनेशन मिला के अच्छे रिटर्न्स लाता हूं। सबसे पहले 25% इन्वेस्टमेंट मेरा होता है पीपीएफ में। पीपीएफ में हर साल 7.1% रिटर्न्स मिलते हैं। उसके बाद अगले 25% जाते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में। गोल्ड बॉन्ड्स में 8% से लेकर 12% तक रिटर्न्स तो मिलते ही है, 2.5% का हर साल इंटरेस्ट पे मिलता है। फिर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में आएंगे। दूसरे 25% मैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं जो 10-12% रिटर्न्स मुझे देते हैं और आखिरी 25% ये है मेरा रिस्क जोन। 25% मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं जो 15 से 20%, कई बार 30-40% तक रिटर्न्स दे देते हैं और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स मेरे रिटर्न्स को एवरेज आउट कर देते हैं। लेकिन अगर स्मॉल कैप में रिटर्न्स कम भी हो गए तो 75% तो मेरे सेफ ही है। अब छोटी उम्र से बचत करके इन्वेस्ट करके हमने म्यूचुअल फंड कॉर्पस तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन बड़े होकर के पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या ये कॉर्पस को बेच देंगे? गलती मत करना ये आप कभी भी। म्यूचुअल फंड बेचोगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आपको लेनी है म्यूचुअल फंड लोन्स। अब म्यूचुअल फंड लोन्स क्या होती है वो आपको समझाएगा ये वीडियो।